आसनसोल के प्रख्यात समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने अपनी घोषणा के अनुसार आज आसनसोल के कल्ला छठ घाट पर हजारों जरूरतमंद महिलाओं में छठ की सामग्री बांटी। कार्यक्रम की शुरुआत कृष्णा प्रसाद तथा आसनसोल के इस्कॉन मंदिर और मायापुर से आए सन्यासियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके उपरांत कृष्णा प्रसाद तथा सभी विशिष्ट अतिथियों द्वारा सूर्य भगवान की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। कृष्णा प्रसाद द्वारा सभी सन्यासियों को उत्तरीय ओढ़ाकर उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए कृष्णा प्रसाद ने कहा कि बीते 46 सालों से यहां पर ली क्लब के तत्वाधान में छठ का आयोजन होता आ रहा है। उन्होंने बताया कि वे खुद पिछले 28 वर्षों से समाज सेवा मूलक कार्यों में जुड़े हुए हैं और ईश्वर की कृपा से अपने जीवन के अंतिम दिन तक वह समाज सेवा मूलक कार्य करते रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को करने की प्रेरणा उन्हें अपने परिवार, अपने माता पिता से मिली है और वे अगली पीढ़ी को भी समाज सेवा मूलक कार्यों में जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं इस्कॉन मंदिर तथा मायापुर से आए सन्यासियों ने मुक्त कंठ से कृष्णा प्रसाद के कार्यों की सराहना की और कहा कि जिस तरह से वह इन कार्यों को कर रहे हैं वह सभी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि कृष्णा प्रसाद ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें। इसके बाद यहाँ पर भजन का आयोजन किया गया। भक्ति गीतों की धुन पर समाजसेवी कृष्णा प्रसाद खुद भी झूमे तथा उपस्थित लोग भी झूम उठे। पत्रकारों से बात करते हुए कृष्णा प्रसाद ने कहा कि पिछले 46 वर्षों से ली क्लब के तत्वाधान में कल्ला प्रभु छठ घाट पर छठ का आयोजन होता रहा है, क्योंकि छठ मनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता होती है। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वह आर्थिक क्षमता नहीं है जिससे इन सामग्रियों को खरीदे जा सके। इसलिए आज तकरीबन 5100 लोगों के बीच छठ की 21 सामग्रियां वितरित की गई। उन्होंने कहा कि कल्ला प्रभु छठ घाट पर सिर्फ आसनसोल ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं और इस बार तकरीबन 80,000 श्रद्धालुओं के जुटने की आशा है। उन्होंने कहा कि ली क्लब की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से भी छठ के आयोजन को लेकर उनका पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होंने सभी से छठ के दिनों में कल्ला प्रभु छठ घाट आने का आह्वान किया तथा सभी को आने वाले छठ की बधाई दी। ली क्लब के तत्वाधान से होता ही है। 46वां साल था। प्रत्येक साल जैसे हम लोग एक दिन पहले देते थे, तो हम लोगों ने बैठ के एक सिद्धांत किया कि अगर हम लोग लौकी भात से आगे देंगे, जैसे आपको लास्ट ईयर भी देखे होंगे कि घर घर हमने लौकी पहुंचाया था प्रत्येक साल, तो इसमें क्या होगा, समय काफ़ी लगता है। तो हम लोग बैठ के सिद्धांत किए कि श्रद्धालु माता बहन ऐसे असहाय, बिछड़े, गरीब तबके के लोग हैं जो आस्था का महापर्व मनाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण, तो ये बैठ कर के हम लोगों ने सिद्धांत लिया कि प्रत्येक साल के एक दिन पहले, इस बार हम लोग 4 दिन पहले कर देते। इससे क्या होगा, लौकी भात से लेकर के सारे कार्यक्रम, प्रत्येक चीज़ 21 सामग्री है जो असहाय, पिछड़े, ज़रूरतमंद को हम लोगों ने पूरे टीम मिलकर के दे रहे हैं। जो आपके सामने कितने लोगों को? 5100 लोगों को कल जो जिस तरह से है 5100 लोग का हम लोगों ने प्लान किया है। अगर बढ़ता है तो, क्योंकि मार्केट के अंदर में ये जो सामग्री देख रहे हैं बहुत क्राइसिस है, क्योंकि दुर्गापुर, बराकर, आसनसोल, रानीगंज मिला कर के सामग्री मिल नहीं रहा था। अभी भी कुछ सामग्री आ रहा, कम है, क्योंकि छठ में इतना क्राइसिस हो जाता है। तो ये जो प्रोग्राम हम लोग मान लीजिए एक दिन पहले डिसाइड किए, तो इसलिए इसमें थोड़ा विलम्ब भी हुआ। अभी भी कुछ सामान बाकी है, तो 5100 को हम लोगों ने प्लान किया, व्यवस्था रखा। प्रत्येक साल हम लोग सीसीटीवी और देखिएगा वॉलंटियर, कम से कम लास्ट ईयर 500 के ऊपर वॉलंटियर था। इस बार हमको लग रहा 80 से 90 हज़ार के ऊपर तादाद होगा, तो ज़रूरत पड़ेगा 1000 वॉलंटियर। प्रशासन को तो मदद रहता, प्रशासन पूरा मदद करता है। जो सीपी साहब थे, अभी नए सीपी साहब आए हैं, अभी हमसे मुलाकात नहीं हो पाया है,
लेकिन प्रशासन का पूरा सपोर्ट आता है, ट्रैफिक गार्ड का, और हम लोग का खुद का 500 के ऊपर वॉलंटियर छोड़ के सिक्योरिटी गार्ड रहता है, और हज़ारों था हमारा वॉलंटियर है। तो हम लोग पूरे सबके जो पूरा इस पर ध्यान रखेंगे। आप देखिएगा ये पूरा इलाका, ये हम लोग पार्किंग जोन बनाया है, देख लीजिए, प्रत्येक इलाका विधिवत तरीक़े से होगा।